अभी तक हम वाक्यपदीयम में अपने इस सिद्धांत पर पहुंच चुके थे कि व्याकरण में शब्द की नित्यता मानी जाती है, शब्द अखंड है और अखंड शब्द होता हुआ भी उसमें प्रकृति प्रत्यय आदि की कल्पना केवल वाक्यार्थ बोध के लिए होता है। तो ये सारे सिद्धांतों के आधार पर व्याकरण में आंतर शब्द स्फोट नाम से प्रसिद्ध शब्द ही लिया जाता है। जो शब्द नित्य है उसमें किसी प्रकार का विभाग नहीं होता है, वह अखंड है। और इसी शब्द के स्वरूप के बारे में अनादि निधनम इत्यादि के द्वारा प्रारंभ में हमने चर्चा की थी। अब मूल बात यहाँ से ये प्रारंभ हो रही है कि जब आपके यहाँ शब्द नित्य माना जाता है, एक ही माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह एक ही नित्य शब्द में यह वर्ण यह नहीं है, उसमें भिन्न भिन्न स्वरूप जो बाहर में दिखाई दे रहे हैं, यह ह्रस्व वर्ण है, यह दीर्घ है, इत्यादि का जो वर्णों में व्यवहार देखा जाता है, तो इस तरह से अलग अलग वर्णों का स्वरूप, अलग अलग उसमें रहने वाले धर्म, इन सारी चीज़ों का बोध कैसे होता है? बात समझ में आ रही? बात क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि आपने शब्द को नित्य बताया, शब्दार्थ नित्य बताया, तो इस तरह से व्याकरण में जब आपके शब्द नित्य हैं, शब्द अखंड है, शब्द को किसी परिणाम में नहीं रखा जाता है, परिणाम से भिन्न है, ऐसी स्थिति में वह जो नित्य स्फुट शब्द है, किसी भी विभाग से रहित है, ऐसी स्थिति में लोगों को जो अलग अलग वर्ण के रूप में हो रही है, अलग उस वर्ण में ह्रस्व दीर्घ आदि का जो भेद व्यवहार होता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं शास्त्र में, लोक में, यह भेद कहाँ से आ गया? आपके शब्द नित्य एक ही अखंड होता है, तो फिर ये चीज़ें क्या चीज़ है, इसको बताइए भाई। जिसके यहाँ शब्द वर्ण अनित्य है, जिनके यहाँ वर्ण उच्चरित होता है, जो लोग वर्ण पद सबको अलग अलग रूप में स्वीकार करते हैं, उनके लिए तो कोई हो कि भाई वर्ण नित्य है, शब्द नित्य अखंड है, स्फोटात्मक है, बाकी सब केवल आभास मात्र है। तो ऐसी स्थिति में उस वर्णों के विभिन्न रूपों का बोध कैसे होगा? तो इसलिए इस मुख्य प्रकरण को बताते हुए वाक्यपदीयम में प्रारंभ करते हैं कि देखिए, वस्तुतः वह शब्द जो नित्य है उसमें किसी प्रकार के विकार आदि नहीं है, वह विशुद्ध ही है। लेकिन विशुद्ध होता हुआ भी जो उसमें अलग अलग भेद मालूम होता है, वृत्ति भेद मालूम होता है, वर्ण रूप में भेद मालूम होता है, कारण है ध्वनि विशेष। तो ध्वनि विशेष के कारण, क्योंकि उस शब्द का बोध ध्वनि के बिना होता ही नहीं है। उसका व्यंजक कौन है? ध्वनि। हमने आपको बार बार कहा कि ध्वनि उस नित्य शब्द का व्यंजक होता है, बोधक होता है। तो यदि ध्वनि ना हो तो उस नित्य शब्द का बोध ही नहीं होगा कभी।
तो नित्य शब्द का बोध ही ध्वनि के द्वारा ही होता है, ध्वनि उसका अभिव्यंजक होता है। तो वह जो नित्य शब्द था है वह अपने स्वरूप को ध्वनि के रूप में उसी के स्वरूप की तरह अपना स्वरूप बनाता है, या उसी के उपाधि से उसका दिखने लगता है। तो वह जो ध्वनि है उस ध्वनि में ये धर्म है, उदात्त अनुदात्त आदि। तो उदात्त अनुदात्त आदि धर्म जो ध्वनि में है वही भेद हमको उस शब्द में मालूम होता है। वस्तुतः वह शब्द का भेद नहीं है, क्योंकि वही नित्य शब्द ऐसा मिला हुआ दिखाई देता है ध्वनि में कि अपने स्वरूप को उसी रूप में परिवर्तित कर रखा है। तो इसीलिए ध्वनि का जो भेद है वही भेद नित्य शब्द में भी हम उपचार करते हैं, व्यवहार करते हैं। ये मोटी बात है। तो इसी बात को सिद्धांत के तौर पर कारिका के माध्यम से बताना प्रारंभ कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं कि देखिए, ध्यान दीजिए, स्फोटस्य अभिन्न कालस्य ध्वनि कालानुपातिनः। अब ये देखो, विशेषण को ध्यान में रखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यह जो स्फोट है यह कैसा स्फोट है, कैसा नित्य शब्द है, किस तरीके से है। तो इसके लिए एक विशेषण दे रहा है, क्या? अभिन्न कालस्य। अभिन्न कालस्य ये जो वाक्य कह रहा है कि इसका मतलब हो गया कि काल का जो भेद है, परिमाण है, काल की जो उसमें मापकता है, वह मापकता यह ह्रस्व है, एक मात्रिक है, दो मात्रिक है, तीन मात्रिक है। यह जो काल के द्वारा जो हम प्रयोग करते हैं, ऐसे परिमाण से रहित यह स्फोट है। क्योंकि नित्य वस्तु जो होती है वह काल के परिमाण से परिमित नहीं होता है, काल के द्वारा उसका माप नहीं होता है कि ये वर्तमान काल में था, भूतकाल में था, भविष्यत काल में। तो भूत भविष्यत वर्तमान आदि काल का व्यवहार अनित्य वस्तुओं में होता है कि ये पहले था, अब नहीं है, बाद में होगा। जो त्रिकाला बाधित है, किसी भी समय में रहेगा, इसीलिए तो वो नित्य है, जिसमें न प्रागभाव है, पहले कभी अभाव हुआ, न कभी उसमें नष्ट होने से आगे अभाव की संभावना है। तो इसीलिए तो ये नित्य है। इसीलिए नित्य वस्तु में कभी भी काल का परिमाण नहीं होता, काल परिमाणी नित्य चीज नहीं है कभी। तो ऐसा जो किसी भी काल परिमाण से रहित जो हमारा यह स्फोट है, अवगतम, इसीलिए क्या है? नित्य है। लेकिन ये कैसा है? तो उसके लिए शब्द दे रहा है ध्वनि कालानुपातिनः। ये शब्द पे ध्यान देने की जरूरत है कि ध्वनि कालानुपातिनः, जो उस शब्द का जो व्यंजक जो है ध्वनि, जो उस नित्य शब्द बोध कराता है, वह जो व्यंजक ध्वनि है वह काल का अनुवर्ती है, वह काल का अनुपाती है, उसमें काल का व्यवहार होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यद्यपि वह शब्द जो है नित्य शब्द, उसमें किसी भी प्रकार के काल आदि का विभाग नहीं है, लेकिन उस शब्द का जो अभिव्यंजक जो ध्वनि है, वो ध्वनि काल आदि के भेद से अलग अलग बोध होता है, उसमें भेद है ध्वनि में। तो काल का अनुवर्ती, अनुवर्तन करने वाला कौन है? वो ध्वनि है। तो उस ध्वनि के रूप में ही तो नित्य शब्द ने अपने स्वरूप को ला दिया है, बदल दिया है। तो उस ध्वनिगत जो भेद है, वही भेद हमको शब्द में मालूम होता है कि ये शब्द का भेद है, क्योंकि दोनों इस तरह से मिला हुआ है, जिसकी बात मैंने अभी कहा कि चूंकि उस नित्य शब्द को
ध्वनि के अतिरिक्त और कोई साधन ही नहीं है दिखाने वाला। तो दिखाने का माध्यम तो कौन है? वही ध्वनि। तो सब नित्य शब्द अपने स्वरूप को किस रूप में अभिरंजित कर दिया? ध्वनि के रूप में। और ध्वनि जो है वो काल के भेद से उसमें भेद होता है। तो वह जो कालगत जो भेद है, परिमाण है, और उस परिमाण के द्वारा वर्ण में भी वह भेद मालूम होता है। तो ध्वनिगत भेद नित्य शब्द में भेद मालूम कराता है, उसमें अपना भेद नहीं है। इसी तरह से ध्यान दीजिए, वह जो ध्वनि है वह उच्चारण स्थान इंद्रिय आदि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ध्वनि बोला जाता है। तो उस उच्चारण स्थान के द्वारा ध्वनि उच्चरित होने के कारण उस उच्चारण स्थान में जो वह उदात्त अनुदात्त आदि या द्रुत मध्यम विलंबित आदि का व्यवहार उसमें होता है। तो ग्रहण कराने, ग्रहण माने उस शब्द का बोध कराने वाला जो उपाधि विशिष्ट जो ध्वनि है, व्यंजक ध्वनि, उस व्यंजक ध्वनि में ही उच्चारण जिस आधार पर करते हैं उस आधार पर उस ध्वनि में द्रुत माने शीघ्रता, कोई जल्दबाजी में बोल देता है, कोई धीरे से बोलता है, कोई अत्यंत विलंब तक बोलता है। तो यह सारा भेद जो होता है यह उच्चारण स्थान में जो ध्वनि उच्चारण करते हैं उसमें होता है। तो ध्वनिगत जो द्रुत मध्यम विलंबित आदि नाम से प्रसिद्ध जो 3 वृत्तियां हैं वह वृत्ति ध्वनिक वृत्ति है। और वह जो ध्वनि का भेद है वह जो काल से युक्त जो परिमाण उपाधि है वो ध्वनि में है। और वही ध्वनि चूंकि शब्द के साथ में मिला हुआ है इसीलिए शब्द में वो भेद व्यवहार हमको होता है। वह द्रुत आदि द्रुत मध्यम और विलंबित आदि का बोध, मध्य उस विलंबित आदि का बोध उस शब्द में हमको होता है, वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है। इसी बात को लिखते हैं कि स्फोटस्य अभिन्न कालस्य, इसको अन्वय करो अब। अभिन्न कालस्य माने काल के परिमाण से चाह जो वह नित्य स्फोट जो कैसे हैं? ध्वनि कालानुपातिनः, ध्वनि जो उसका अभिव्यंजक है उसके काल के परिमाण से युक्त होने के कारण, उसके काल परिमाणी होने के कारण उसको जो ग्रहण करने वाला है नित्य शब्द को, वह ध्वनि उस उपाधि भेद के कारण, उस ध्वनि में भेद होने के कारण वह जो वृत्ति भेद है ध्वनि में द्रुत मध्यमा विलंबित, वह भेद शब्द में उसका बोध होता है, शब्द में उसकी स्थिति मानी जाती है। वस्तुतः वह उसका अपना भेद नहीं है। लेकिन अभिन्न होता हुआ भी माने भिन्न होता हुआ भी उसका बोध हमको केवल व्यवहार में होता है अलग अलग रूप से। समझ में आ रही बात? अब इसको सारांश के रूप में समझ लीजिए कि यद्यपि शब्द स्फोट वैयाकरण के मत में नित्य है, काल के भेद से रहित है, वृत्ति के भेद से रहित है, लेकिन ध्वनि उसके अभिव्यंजक है और ध्वनि अभिव्यंजक होने के कारण ध्वनि में रहने वाला जो काल भेद, ध्वनि में होने वाला जो वृत्ति भेद, वह वृत्ति भेद शब्द में हमको मालूम होता है। वह शब्द का भेद नहीं है, वह शब्द में वृत्ति नहीं है, वह वृत्ति मात्र उस ध्वनि में है। क्यों वृत्ति ध्वनि में आ गई? कि इतना संश्लिष्ट हो करके, इतना मिला जुला हुआ रूप है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि इसमें शब्द कौन है और इसमें ध्वनि कौन है।
तो शब्द और ध्वनि दोनों की एक रूपता इस तरह से है जिसके कारण ध्वनिगत जो भेद है वो हमको शब्द का भेद, ध्वनिगत जो वृत्ति है वह वृत्ति हमको शब्द में मालूम होता है। अवगतम। अब अभी हम केवल ध्वनि की बात कर रहे हैं। अब ये ध्वनि क्या चीज़ है, कैसे है, कितने हैं, इस सब की तो चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सिद्धांत में हमको ये रखना है कि चूंकि वह शब्द ध्वनि के स्वरूप में अपने स्वरूप को डाल देता है, इसीलिए ध्वनिगत जो भेद, ध्वनिगत जो काल का परिमाण, वह काल का परिमाण, वृत्ति आदि भेद हमको शब्द में मालूम होता है। इसीलिए शब्द में भेद व्यवहार होता है, शब्द में ह्रस्व दीर्घ का बोध होता है काल आदि के कारण। इसीलिए द्रुत मध्यम विलंबित आदि का व्यवहार शब्द में होता है, लेकिन वस्तुतः उस शब्द में कोई वह तो नित्य और उसी में है। केवल व्यंजक ध्वनि के साथ संश्लिष्ट मिले हुए होने के कारण ध्वनिगत भेद उसमें उपचर्य होता है, अध्यवसित होता है, उसमें भेद व्यवहार मालूम पड़ता है। कैसे? तो कई उदाहरणों से हमने आपको कई बार बताया कि जैसे मान लीजिए कोई स्फटिक मणि सफ़ेद है, लेकिन उस पर जैसा रंग रहेगा उस रंग के आधार पर आपका चेहरा एक ही है, लेकिन जिस उपाधि विशेष के, जिस शीशा के स्वरूप में आप देखोगे, लंबे में देखते हो तो लंबा शरीर दिखता है, गोल में देखते हो तो गोल में दिखता है। इस तरह से उपाधि के भेद से तो वह शीशा में भिन्न भिन्न प्रकारता है। घटाकाश, मठाकाश, जलाकाश में भिन्न भिन्न जो स्वरूप है वो है। चंद्रमा में किसी प्रकार का भेद नहीं है, लेकिन वह भेद जब वह प्रतिबिंब उसमें पड़ता है जल में, तो घटगत जल में चंद्र की प्रतिबिंब होने से उसके स्वरूप के कारण, प्रकाशित होने के कारण उस चंद्रमा का स्वरूप वैसा मालूम होने लगता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से शब्द में है कि वह नित्य शब्द काल भेद आदि से रहित होता हुआ, नित्य होता हुआ भी, देश भेद से नित्य होता हुआ भी, चूँकि उस ध्वनि के साथ में प्रयुक्त हो रहा है, उसको बोध केवल ध्वनि कर रहा है, तो ध्वनि का जो संपूर्ण भेद है वह भेद उस शब्द में मालूम होता है। अवगतम। तो यह इस तरह से हमें अभी ये बताया कि ध्वनिगत भेद है, नित्य स्फोट शब्दगत भेद नहीं है। अब यह ध्वनिगत भेद जो हमने आपको कहा, वही भेद शब्द में कैसे उसका उपचार करते हैं, शब्द में कैसे उसका व्यवहार करते हैं, उस बात को बताने के लिए कहते हैं कि देखिए कि यह जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि का भेद है, ये शब्द का स्वभाव नहीं है, वह उस ध्वनि का स्वभाव है। अब यह ध्वनि जो है हम आगे चर्चा करेंगे कि व्याकरण के सिद्धांत में दो प्रकार के माने जाते हैं, जिसको हम एक को प्राकृत ध्वनि कहते हैं, एक को वैकृत ध्वनि कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि शब्द का जो आंतर स्वरूप है, उस आंतर स्वरूप को जो ग्रहण करता है, उस नित्य शब्द को जो ग्रहण करता है, वह ग्रहण करने वाला जो प्रथम ध्वनि है, उस ध्वनि विशेष को हम प्राकृत कहते हैं। अब इसकी ज़्यादा चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी इतना जरूर समझ लीजिए कि हमारा जो नित्य स्फोट है, उस नित्य स्फोट को पकड़ने वाला, बोध कराने वाला, ग्रहण कराने वाला जो ध्वनि विशेष है, उसको हम प्राकृत ध्वनि कहते हैं, क्योंकि प्रकृति से वह ध्वनि है, प्रारंभिक वह ध्वनि है। इसीलिए हम उसकी ज़्यादा चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे कि इसको हम प्राकृत क्यों कहते हैं। लेकिन अभी समझने के लिए सरलता से केवल आप समझ लीजिए कि उस नित्य स्फोट को पकड़ने वाला जो प्रथम कारण विशेष है, जो अभिव्यंजक है, उस अभिव्यंजक प्राकृत ध्वनि कहते हैं। और वह प्राकृत ध्वनि जो है, उसी में यह कालगत भेद होता है। अवगतम। और वह कालगत भेद जो है उस प्राकृत ध्वनि का है। इसी तरह से ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि का जो भेद है, वह प्राकृत ध्वनि का स्वभाव है। प्राकृत ध्वनि में ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि का अपना भेद होता है। उसी
प्राकृत ध्वनि में काल आदि का परिमाण होता है, और वह जो प्राकृत ध्वनि है वही प्राकृत ध्वनि शब्द को पहले ग्रहण करता है। अब जब शब्द को ग्रहण कर लेता है, तब ग्रहण करके उसको उच्चारण स्थान इंद्रिय के द्वारा प्रयुक्त होकर के जब वह दूसरे के लिए श्रवण योग्य बनता है, तब जाकर के वो वैकृत रूप में व्यवहार होता है। इसीलिए वह जो ध्वनि है उत्तरकालिक ध्वनि, उस ध्वनि विशेष का नाम हम वैकृत ध्वनि रखते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न होता है। तो वह जो विकृत को प्राप्त किया हुआ है, जो श्रवणेन्द्रिय का विषय बना हुआ है, वह तो वैकृत ध्वनि है। अब इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वैकृत ध्वनि डायरेक्ट हमारे नित्य शब्द को नहीं पकड़ता है। नित्य शब्द को पकड़ता कौन है? प्राकृत ध्वनि। और प्राकृत ध्वनि किस माध्यम से निकलता है? विकृत ध्वनि के द्वारा। इसीलिए वैकृत जो ध्वनि है वह परश्रवण ग्राह्य होता है। अवगतम? तो प्राकृत ध्वनि में जो काल भेद है, ही भेद वैकृत ध्वनि के रूप में अभिव्यक्त होकर के दूसरे को सुनाई देता है। जो अब क्या होता है कि उस ध्वनि में जितनी क्षमता रहती है, जितने जोर से लोग उच्चारण करेगा उतनी देर तक उसकी सत्ता रहेगी। बोध करेगा, हर्ष का बोध करेगा तो हर्ष सुनाई देगा, दीर्घ का बोध करेगा तो दीर्घ का सुनाई देगा, इत्यादि प्रकार का सारा भेद उस ध्वनि विशेष का है। तो इस बात को और स्पष्ट करने के लिए कारिका लिखते हैं कि स्वभाव भेदात नित्यत्वे हरस्व दीर्घ प्लूतादिषु। समझ में आ रही है? सुनाई दे रहा है क्या? स्वभाव भेदान, तो भेदात को अलग कर लीजिए। स्वभाव भेदात नित्यत्वे हरस्व दीर्घ प्लूतादिषु प्राकृतस्य ध्वनेः कालः शब्दस्य इति उपचर्यते। है काल जो शब्द में इसका उपचार होता है, शब्द के साथ में इसका व्यवहार होता है, वस्तुतः इस नित्य स्फोट का नहीं है। अवगतम? तो स्वभाव भेदात ये जो बात कह रहा है ना, तो यह जो स्वभाव है इसीलिए उसको हम प्राकृतिक ध्वनि कहते हैं। उसको काल में विभक्त होकर के उसका स्वभाव ही है काल में विभक्त होता है। तो प्रकृति ही स्वभावः काल भेद रूपकः तस्मात् प्राकृत इति उच्यते। ये सब हम चर्चा करेंगे। तो अभी मूल बात क्या होगी कि वह जो हमारा शब्द है तो नित्यत्वे, वह जो नित्य शब्द है, स्फुट नित्य शब्द, उसके नित्य होने पर भी, काल आदि के परिमाण से रहित होने पर भी, प्राकृतस्य, जो प्राकृत नाम से प्रसिद्ध जो है, प्राकृत आख्या है जिसका नाम प्राकृत ध्वनि है, ऐसा वह ध्वनि वर्ण आदि के रूप में क, च, ट, त, प इत्यादि के रूप में वह व्यवहृत होता है। उस ध्वनि में इस तरह का भेद होता है जो ध्वनि तत्तद उच्चारण स्थानों के द्वारा वायु के अभिघात होने से, वायु के द्वारा विकार उत्पन्न होने के कारण उसके जो स्वभाव है, वायु की गति के आधार पर उसमें ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत आदि संज्ञा का व्यवहार होता है। और वह व्यवहार जैसे हमने कहा काल, तो भाई जैसे उसको पाणिनि जी ने सूत्र बताया था ना भाई, उस सूत्र में उकालो अचहरस्व दीर्घ प्लूतः कुक्कुटस्य उच्चारणमिदम। क्यों? वहाँ ये प्रश्न आया था कि उकालो अचहरस्व दीर्घ प्लूता में हरस्व दीर्घ प्लूत संज्ञा करने के लिए आपने उकार का उदाहरण दिया, उच्च ऊश्च ऊश्च इति वह। तो प्रश्न आया था कि आकार ही को, आकार इकार को छोड़ करके, क्योंकि प्रथम वर्ण तो आकार, द्वितीय वर्ण इकार है, उसको छोड़ करके आपने उकार को क्यों उदाहरण बनाया? का उकार इसलिए हमने बनाया कि उकार में ह्रस्व दीर्घ प्लूत की प्रतीति स्पष्ट होती है, और ये उकार जो है एक कुक्कुट का उच्चारण जो है उसी का अनुकरण है। तो मुर्गा जब है बोलता है वो स्पष्ट ध्वनि होती है कुकुरु कु, तो उस उकार में ह्रस्व दीर्घादि की प्रतीति स्पष्ट होती है,
तो उसका बोध शीघ्र रूप में हो जाएगा श्रोता को। इसीलिए हमने इस उकार को ही ह्रस्व दीर्घ के भेद के संज्ञा करने के लिए लिया। तो वह जो ह्रस्व दीर्घादि जो उच्चरित है वह उच्चारणगत धर्म है। और उच्चारण कहाँ होगा? उस ध्वनि विशेष का उच्चारण स्थान इंद्रिय के द्वारा। इसीलिए उस भेद से युक्त वो ध्वनि विशेष है प्राकृत ध्वनि, तो उसका जो उच्चारण काल में जो एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा इत्यादि रूप में जो कत्व खत्व इत्यादि के रूप में जो विलक्षण अलग अलग काल की प्रतीति होती है, वह काल की प्रतीति चूँकि शब्द के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वह शब्द में उसका भेद व्यवहार होता है। तो ध्वनि का वह काल है, ह्रस्व दीर्घादि के रूप में यह काल विभाग उस प्राकृत ध्वनि का है। इसीलिए शब्दगत वह ध्वनि विशेष नहीं है। तस्मात् एकमात्रिकः कालः अयं वर्णः, द्विमात्रिकः अयं वर्णः, त्रिमात्रिकः अयं वर्णः। यह एक स्वरेण उच्चारितः अयं वर्णः, शीघ्रतया उच्चारितः अयं वर्णः, मध्यमतया उच्चारितः वर्णः, विलंबतया उच्चारितः इत्यादि वर्णः। ये किसी ने जोर से बोला, जल्दबाजी में बोला, तो जो बोला वो क्या बोला? वो तो ध्वनि बोला। तो ध्वनि में ये भेद होता है भाई। और वही भेद का व्यवहार उपचर्य यानी अत्यंत संश्लिष्ट होने के कारण, जुड़े होने के कारण, मिले होने के कारण शब्द में व्यवहार होता है। अवगतम? तो इसी तरह से कहते हैं कि जैसे कोई जपा कुसुम इत्यादि जो है जपा पुष्प है, उसमें स्वाभाविक उसका वर्ण धर्म होता है लाल वर्ण। तो जो जिसका स्वभाव होता है उस प्रकार के स्वभाव से युक्त होने के कारण वह जिस चीज में जाएगा अपने धर्म को उस रूप में डालेगा। तो यह जो ध्वनि में जो स्वभावगत जो यह काल भेद है, उस काल भेद का व्यवहार शुद्ध स्फोट रूप जो नित्य शब्द है उसमें भी उसका प्रकाश जाता है और उसमें उसका व्यवहार होता है। तस्मात् सैव गृह्यमानः भेदः शब्देषु उपचर्यते। उस शब्द में दिखाई दे रहा है, शब्द में उसका उपचार होता है, शब्द में उसका व्यवहार होता है, शब्द में उसका आरोप मान लिया जाता है। इसीलिए उसमें हम नित्य शब्द में भेद व्यवहार करने लगते हैं। उसको काल से परिमाणी मान करके हम ये एक वर्ण है, ह्रस्व है, दीर्घ है इत्यादि का व्यवहार करते हैं। तस्मात् न तस्य भेदः इति तात्पर्य। अवगतम? तो इस तरह से व्याकरण के सिद्धांत में नित्य स्फोट शब्द के एक रहने पर भी ह्रस्व दीर्घादि की उसकी प्रतीति, काल के भेद से उसकी प्रतीति, ये सारे के सारे प्रतीति जो है वो ध्वनि विशेष की है, उसका भेद है। लेकिन शब्द के साथ में एक वाक्यता होने के कारण उसका प्रयोग उसमें होता है। इसी बात को अब हमने जो ये बातें कही, इसी बात को अब सिद्धांत के रूप में समझा रहे हैं कि देखिए कि ये ध्वनि दो प्रकार के हैं। तो जिसमें शब्द का जो ग्रहण करने वाला है, जो नित्य जो वर्ण को स्फोटात्मक जो स्वरूप है उसको जो ग्रहण करता है, वह ग्रहण करने वाला ध्वनि प्राकृत ध्वनि है। उसी को हम प्राकृत ध्वनि उच्यते। और वृत्ति भेद जो होता है कि वृत्ति भेद माने द्रुत, मध्यम, विलंबित इत्यादि, कोई जल्दी में उच्चारण करता है इत्यादि, जो ये वृत्ति भेद है, ये वृत्ति भेद का निमित्त वैकृत ध्वनि होता है। तो अब जरा इसको सिद्धांत तौर में कर लो कि ह्रस्व दीर्घादि प्लूत आदि के रूप में काल के भेद से जो व्यवहार होता है, वह व्यवहार प्राकृत ध्वनि के व्यवहार के कारण, प्राकृत ध्वनि के भेद होने के कारण उसका व्यवहार उसमें होता है। लेकिन द्रुत, मध्यम, विलंबित इत्यादि के द्वारा जो अलग अलग प्रतीति होती है वृत्ति की, वह वृत्ति वैकृत ध्वनि की वृत्ति है और दोनों उसके साथ में परंपरा जुड़ा हुआ है। इसीलिए उसकी प्रतीति सीधा शब्द में हमको बोध होता है। उसी बात को सिद्धांत तौर पे लिखते हैं, वर्णस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनि उच्यते, वृत्ति भेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते। तो वर्णस्य हेतुः ग्रहणे हेतुः प्राकृत ध्वनि उच्यते।
वर्ण के ग्रहण करने में जो कारण है, हेतु जो है कारण, अर्थात जो वर्ण को पकड़ता है, जो वर्ण का अभिव्यंजक है, जो वर्ण का बोध कराता है, तो वर्ण के बोध कराने में जो कारणभूत ध्वनि है वह ध्वनि ही प्राकृत ध्वनि है। अवगतम? तो इसीलिए क्यों प्राकृत ध्वनि उसको कहा, तो उसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं हमारे आचार्य कि तत्र प्राकृतः प्रक्रियते स्वस्वरूपां प्राप्यते, स्वरूपतां प्राप्यते अनया सा प्रकृति। अर्थात प्रक्रियते, ये क्या करता है, इस ध्वनि के द्वारा अपने स्वरूप में उस नित्य शब्द को ले आता है। तो स्वस्वरूपतां प्राप्यते अनया तस्मात् प्राकृत इति उच्यते। इस ध्वनि के द्वारा उस नित्य स्फोट को अपने स्वरूप के जैसा बना लेता है, प्रकृति के स्वरूप में ले आता है, स्वयं के स्वभाव में ले आता है, इसीलिए हम प्राकृत कहते हैं। दूसरी भी व्याख्या करते हैं कि प्रकृतेः भवतीति प्राकृतः, जो स्वभाव जिसका हो, अलग से काल भेद से युक्त होना, अपने ही रूप के तरह शब्द को जो अभिव्यंजित करता हो, अपने स्वभाव के आधार पर जो शब्द में भेद पैदा कर देता हो, ऐसा जो ध्वनि है वह ध्वनि प्राकृत ध्वनि है। अर्थात उसी अपने स्वरूप के आधार पर ही जो नित्य स्फोट का बोध कराने लग जाए, अपने प्रकृति के आधार पर उस नित्य शब्द का जो बोध कराता है, ग्रहण करता है, अपने रूप में ही जिसको ग्रहण करता है, खुद काल का परिमाणी है, तो उसी परिमाण के आधार पर शब्द को जो ग्रहण करेगा, इसीलिए उसका नाम प्राकृत ध्वनि है। अवगतम? अथवा और भी सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो यह जो प्रथम ध्वनि है प्राकृत ध्वनि, ये शब्द का मूल होता है, शब्द को अभिव्यक्त करने वाला, शब्द को ग्रहण करने वाला, शब्द का ज्ञान कराने वाले, ग्रहण शब्द ज्ञान अर्थ में भी है, तो शब्द को ग्रहण कराने वाला जो है, शब्द को अपने स्वरूप में लेकर के अभिव्यक्त कराने वाला जो है, सब जैसा खुद है उसी तरह से शब्द को अपने रूप में ढाल करके प्रयोग करता है, इसीलिए अपने स्वरूप के आधार पर उस शब्द को निकालने के कारण वह प्राकृत ध्वनि है। अवगतम? अब जब वह प्राकृत ध्वनि है जो ह्रस्व दीर्घ इत्यादि के रूप में जो काल के भेद से उपचरित होता हुआ बोध हो गया, वही जब वर्ण के रूप में अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, तो वह वर्ण के स्वरूप में प्राप्त किया हुआ जो स्वरूप वाला जो प्राकृत ध्वनि के रूप में वर्ण आपने प्रयोग कर लिया, वर्ण के रूप में अपने को नित्य शब्द को ले आया, उस शब्द को बोलने में जल्दबाजी में, विलंबित में, ये सब करके जो न्यूनता के आधार पर, शीघ्रता के आधार पर, विलंबित के आधार पर जो हम भेद बोध करते हैं, वह भेद वैकृत ध्वनि के द्वारा होता है। इसीलिए वह जो वैकृत ध्वनि है कि स्फोट की अभिव्यक्ति जब प्राकृत ध्वनि के द्वारा हो जाती है, उसके बाद में उस स्फोट रूप शब्द को वर्ण के रूप में प्राप्त कराने का हेतु है। तो बने हुए शब्द को, बने हुए प्राकृत ध्वनि के द्वारा बने हुए रूप को ग्रहण करने का हेतु है वैकृत ध्वनि, और नित्य को वर्ण के रूप में ग्रहण करने के लिए जो प्रथम ध्वनि है वो है प्राकृत ध्वनि। तस्मात् वृत्ति भेदे निमित्तत्वम, वृत्ति के भेद में कारण है जो ध्वनि, उस ध्वनि विशेष का नाम वैकृत ध्वनि है, और उस वर्ण को ग्रहण करने में जो हेतुभूत ध्वनि है वह ध्वनि विशेष जो है प्राकृत ध्वनि है। अब होता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि नित्य शब्द ने क्या किया, अपने शब्द को, अपने स्वरूप को प्राकृत ध्वनि के रूप में मिला दिया। अब वो प्राकृत ध्वनि जो वर्ण के रूप में अपने स्वरूप को लिया, उसको प्रयोग करते समय में हमने जिस रूप में प्रयोग किया, तो वर्ण बना हुआ जो शब्द है वह अब उसी रूप में प्रयुक्त होता है। तो धृत, विलंबित इत्यादि का जो व्यवहार है उसका कारण तो वैकृत ध्वनि होता है, लेकिन ह्रस्व दीर्घ इत्यादि के रूप में वर्ण का जो बोध कराने वाला है उसका कारण वैकृत ध्वनि है। और यही दोनों ध्वनि तो परंपरा, ध्यान रखिए, परंपरा वैकृत ध्वनि, प्राकृत ध्वनि, पहले प्राकृत ध्वनि से संश्लिष्ट होने के कारण उसके स्वरूप को ग्रहण किया, फिर प्राकृत ध्वनि किसको ग्रहण करता है, उस सबसे पहले निमित्त नित्य शब्द को,
तो यह परंपराया नित्य शब्द प्राकृत और विकृति के द्वारा होता हुआ दूसरे का परश्रवण ग्राह्य होता है। तस्मात् ये सारा का सारा जो भेद है यह ध्वनिगत भेद है, शब्दगत कोई भेद नहीं है। इसी बात को बताते हुए व्याकरण में शब्द की नित्यता और उसकी अखंडता, लेकिन उसमें कालगत भेद और उसमें वृत्तिगत भेद जो है ये ध्वनि मात्र का भेद है, इस बात को सिद्धांत स्थापित करने के लिए ये दोनों तीनों कारिका कही गई। तो इस तरह से ध्वनि विशेष के बारे में और नित्य शब्द के बारे में हमको स्पष्ट समझना चाहिए छात्रों, ताकि परीक्षा में पूछ दे कि ये प्राकृत ध्वनि क्या है, विकृत ध्वनि क्या है, प्राकृत ध्वनि के द्वारा किसका बोध होता है, विकृत ध्वनि के द्वारा किसका भेद होता है, दोनों किसका निमित्त बनता है, ये थोड़ा स्पष्ट ज्ञान हमको होना चाहिए। जो कुछ हमने आपको समझने योग्य था उस हिसाब से हमने क्लियर करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश है कि तो जो भी समझ में आया उसको उसी तरह से ग्रहण करते हुए फिर आगे अपन बढ़ेंगे। तो आज नहीं चाहते हुए भी, हालांकि बीच में अवकाश मिल गया इसीलिए मैं आ गया, तो फिर भी आप लोग सब उपस्थित हुए, जितने भी हुए, तो कम से कम अपना पाठ व्यवधान नहीं हुआ और आगे की चला। तो मैं इसी के साथ आप सबका फिर एक बार धन्यवाद देता हुआ इस कक्षा का यहीं विराम करता हूँ। फिर अपन मिलेंगे यथा समय अन्य विषयों के साथ में, है ना। ठीक है, धन्यवाद।